नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो जो कंपनी यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बन रहा है। वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त सीखने के लिए आए हैं तो उसके लिए वेलकम, और जितने सारे लोग टिप्स लेने के लिए आए हैं तो उसके लिए मैं कहूंगा आप प्लीज आप पहले सीखिए, उसके बाद आप खुद ही काम कर सकते हैं। आपके लिए टिप्स लेने का किसी किसी के पास से टिप्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता है। कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में वीडियो नहीं बना पाता, उसका मैं लिंक्स मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न का जो मतलब स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जाकर जरूर चेकआउट करिए। तो सारे चीज एजुकेशन पर्पस में होगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है रिलैक्सो। तो रिलैक्सो फुटवेयर एक फुटवेयर इंडस्ट्रीज में एक नंबर 1 कंपनी था, आज नंबर 1 नहीं रहा क्योंकि मेट्रो बैंड जो कंपनी नंबर 3rd पोजीशन में था वो आज बन चुके हैं नंबर 1 कंपनी। क्योंकि इसका कंपटीटर के हिसाब से दिखा दूं, देखिए मेट्रो बैंड जो लेदर्स बिजनेस करने वाला इंडस्ट्रीज में नंबर 1 बन चुके हैं क्योंकि इसका मार्केट कैप 29,000 बन चुके हैं, 29,000 करोड़ बन चुके हैं। और रिलैक्सो का मार्केट कैप कितना है? 22,400 करोड़। हमेशा टक्कर रिलैक्सो और बाटा दोनों का होता था। अभी मेट्रो बैंड सामने आ चुके हैं और मेट्रो बैंड अच्छा खासा काम भी कर रहा है और इसीलिए शायद मेट्रो बैंड नंबर 1 बन चुके हैं। अभी ये नहीं कहूंगा कि मैं रिलैक्सो खराब हो गया, बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। किसी भी शेयर का प्राइस भाग रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई अगर शेयर गिर रहा है और वो भी अगर लाइफ टाइम हाई से अगर 50% भी गिर गए तो भी कंपनी मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि उस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका बिजनेस अगर अच्छा है, उसका फ्यूचर का विजन अलग अलग है तो उस कंपनी के ऊपर मैं रहने के लिए तैयार हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर खासियत के बारे में एक ही बात कहूँ, कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि आज जो रिलैक्सो का जो फूडर बिजनेस का जो मार्केट शेयर है वो मार्केट शेयर गिर चुके हैं सिर्फ एक ही कारण की वजह से कि वो ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइस प्रोडक्ट को बेच रहा था और वो लो प्राइस कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे थे, तो जिसलिए कंपनी का मार्केट शेयर घट चुके हैं। तो कंपनी ये भी बता रहा है कि 2025 के अंदर अंदर वो हाई प्राइस और लो प्राइस दोनों कैटेगरीज कस्टमर का प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस प्रोडक्ट बनने के बाद तो ऑब्वियसली रिलैक्सो का ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि मान के चलिए जो लोग मतलब 200 रुपीज 500 रुपीज से मतलब फूडवेयर खरीदना चाहते हैं और जो लोग 5,000 से लेकर 10,000 50,000 तक शूज भी खरीदना चाहते हैं, तो यही कहूंगा वो दो कैटेगरीज कस्टमर को वो एक्वायर करना चाहते हैं, दो कैटेगरीज कस्टमर को वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो इस बेसिस में देखा है तो रिलैक्सो फूडर्स का ग्रोथ होने का चांसेस ज्यादा है। अगर यही डेटा में आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से दिखा दूं तो इनकम अच्छा है, कर्जा ना के बराबर है। हम मान लेता हूँ आरओसी आरओई ठीक नहीं है, थोड़ा सा एवरेज लेवल से भी नीचे है और कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है और इस हाई पी रेशियो के चलते हुए कंपनी का शेयर के ऊपर करेक्शन हुआ। कंटिन्यूसली कंपनी का पी रेशियो ग्रोथ होता जा रहा है और उस हिसाब से एक चीज और भी मुझे अच्छा लगा, कंपनी का सेल्स का जो मार्जिन है, जो कोविड के टाइम में इसका सिनेरियो था उस सिनेरियो से घट के आज टॉप लेवल में है। इसका मतलब सेल्स लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। बीच में थोड़ा सा सेल्स में करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद फिर से वो रिकवरी कर लिया। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो 663 करोड़ से बढ़ के हो चुके 739 करोड़। और इस 739 करोड़ जो सेल्स है उस हिसाब से जो एक्सपेंस किए और एक्सपेंस करने के बाद कंपनी के जो हाथ में प्रॉफिट आया तो 39 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़ के हो चुके 56 करोड़। तो यहाँ पे भी एक ग्रोथ देखने को मिला। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कुछ अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है और इसी लेवल के चलते हुए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला और अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग कुछ ईयर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मुझे कुछ दोस्तों ने मतलब एक दोस्त ने मुझे कमेंट्स किया, सर कोई कंपनी का अगर करेक्शन हो रहा है तो वो कंपनी बेकार हो गया और कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो कंपनी अच्छा है, ऐसे मत बोलिए। देखिए आपने शायद मेरे वीडियो पूरा के पूरा नहीं देखे होंगे, तो मेरा वीडियो को पूरा देखते तो इस तरीके से कमेंट्स आप नहीं करते। मैं हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करता हूँ। मैं कोई भी शेयर अगर गिर रहा है तो मैं हमेशा बताता हूँ
कि अगर अच्छे कंपनी डिस्काउंट में मिल रहा है, अच्छे कंपनी सस्ते दामों में मिल रहा है, तो उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। तो हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास है, उसके बाद डीएस और एफआईएस के पास भी छोटा मोटा होल्डिंग्स है। अभी यही चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, उससे पहले लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स का डेटा दिखा दूं, तो लगातार इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने बाइंग किए, आज तक सेल अप नहीं किया, और सेल अप नहीं किया उसके साथ साथ उसका होल्डिंग्स भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता गया। और यही चीज आपको मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं, तो देखिए एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था। मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो शोल्डर कम हेड कम 2 बार यहाँ पे शोल्डर बना। मेरे हिसाब से और एक बार शोल्डर बनने के वो इंतजार कर रहा है। तो जब शोल्डर कंप्लीट होगा तो उसके बाद ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो एक एंटी लेवल बनेगा, और जो टारगेट है वो बड़ा सा टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि ये जो रेंज है इसी रेंज को टारगेट के हिसाब से लेकर चलेंगे। और इस रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 21% के आसपास। जो इसका कंपनी का जो प्राइस रेंज होगा वो करीबन करीबन 1170 के आसपास। तो अभी फिलहाल के लिए डायरेक्टली यहाँ पे एंटी मत ले लेना, क्योंकि अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। जब कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर भी करूंगा, साथ ही साथ टेलीग्राम में अपडेट भी दूंगा। तो आज मैं वीडियो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ले आने के लिए मैं मतलब ले आया हूँ यही मकसद से, क्योंकि आपको पता चले कि कभी कभी पेशेंट के साथ बने रहना भी होगा, तभी उस कंपनी के ऊपर कुछ एंटी लेवल्स और अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारा कमेंट्स भी आए हैं कि बजाज फाइनेंस की अभी हालत खराब हो जाएगा, कंपनी नीचे चले जाएंगे। नीचे चले जाएगा मतलब क्या है मुझे तो पता नहीं है, मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कहूँ कि इस तरीके से बातचीत इसीलिए किया गया था कि रिलायंस का जो मतलब जियो फाइनेंस है वो मार्केट में लिस्टिंग हो चुके हैं, जिसके चलते है इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। आप नहीं जानते बजाज फाइनेंस के ऊपर कितना बिजनेस स्ट्रांग है और कितना मैनेजमेंट इतना इसका स्ट्रांग है। मानता हूँ रिलायंस के पास बहुत ज्यादा लाखों करोड़ का पैसा है, तो बजाज फाइनेंस भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 4.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी छोटे से लेके बड़े बिजनेस तक हर जगह पे कंपनी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। कंपनी एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है। इसको रिटेल जगह पे भी देखने को मिलेगा, और बड़े हाई लेवल कैटेगरीज जो इन्वेस्टमेंट जो एनबीएफसी कैटेगरीज जो कंपनी है उसके विशेष में हिस्सा मतलब बेसिस में भी देखने को मिलता है। तो मैं बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी से अगर मैं एग्जिट कर लूँ तो मेरे से बेवकूफ और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट तरीके से है। आरओसी शायद आपको उतना खास ना दिखे, आरओई आपको बेस्ट दिखेगा, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में हमेशा आपको आरओई देखना है। और आरओई के हिसाब से बात करें तो 23% के आसपास आरओई देखने को मिला। और डेटोस डे के बारे में बात करें तो 3.99% के आसपास डेप्थ है, और इन फाइनेंस कंपनी के ऊपर डेप्थ भी ज्यादा होगा, और कंपनी इनकम भी शानदार कर रहे हैं, और हाथ में कैश नेगेटिव है। और यही नेगेटिव को देखकर बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स भी आते हैं कि सर कैश नेगेटिव है तो कंपनी क्या खराब हो गया? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मान के चलिए आप एक लोन देने का बिजनेस करते हैं, और आपके हाथ में मान के चलिए 1 लाख रुपया आ गया, क्या उस 1 लाख रुपया आपके जेब में रखेंगे? बिल्कुल नहीं ना। वो उस 1 लाख रुपए को आप क्या करेंगे? उसको फिर से एक दूसरे को लोन देने के लिए सोचेंगे, क्योंकि लोन देंगे तभी ना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जितना लोन आप बांटेंगे उतना ही लोन के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वही तो आपका लिए प्रॉफिट है। तो फाइनेंस कंपनी कभी भी हाथ में कैश को लेकर नहीं बैठेंगे, जितने कैश आएगा उस कैश को वो फिर से एज ए लोन के हिसाब से कस्टमर को देंगे। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है, इसीलिए देखिए शायद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट होने के बाद कंपनी एवरेज ईयरली 30% के ऊपर रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे रहा है। फिलहाल के लिए 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, और इसी का फायदा हम लोगों को उठाना है। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस हो रहा है आप ध्यान से देखना, कंपनी एक शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करेंगे। 1 साल तक देखा जाए तो कंपनी 2021 में देखिए जिस रेंज में था 2022 में जिस रेंज में था 2023 में भी वही रेंज में है। इसका मतलब वही रेंज में होने के कारण कंपनी का परसेंटेज सिर्फ 1% दिखा रहा है। तो सोचिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट करे तो एक धमाका बन सकते हैं। तो मैं उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ जो दिन एक्चुअली यहाँ पे एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर कंप्लीट होगा, और जिस तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है
ऑब्वियसली इस लेवल को टच करेगा और ब्रेकआउट भी करेगा और एक शानदार तरीके से शोल्डर कंप्लीट होंगे। और इस तरीके से पैटर्न्स को बोला जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो जब रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैंने कहाँ पे एंट्री लिया था, एक छोटा सा एंट्री और छोटे क्वांटिटी के साथ, वो भी मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिवर्सल करके इस रेजिस्टेंस को फेस किया। इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ और इस ब्रेकआउट में इसके हाई के ऊपर एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा। इस टारगेट को लेने के लिए इंतजार करूंगा। और मुझे यहाँ पे एक चीज बोलना है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहेगा कि सर यहाँ से ही तो शेयर का करेक्शन हुआ था, अगर यहाँ से फिर से करेक्शन हो गया तो देखिए कुछ भी हो सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे इस तरीके से टारगेट यहाँ तक क्यों रखा हूँ, क्योंकि जो लेवल्स पहले हाई ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुके थे, उस लेवल प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उस लेवल को इजीली वो ब्रेक करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बाकी देखा जाएगा, मार्केट में कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भी श्योरिटी नहीं है कि 100% होगा ही करके। अगर कोई भी व्यक्ति आपको 100% बता रहा है कि 100% वो जाएगा करके, तो वो गलत बता रहा है। हाँ, ये आपको बता सकते हैं कि आज बजाज फाइनेंस 8,000 है और कंपनी 10,000 बनेगा, तो ये कोई बात नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो बच्चे भी जानते हैं, आज नहीं तो कल वो 10,000 नहीं, वो 10,000 से भी ज्यादा होंगे। तो आपकी राय है क्या है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप के एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर स्मॉल एंड मीडियम टाइप कैटेगरीज के कंपनी देखे तो टाटा एल्क्सी इंडिया के एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज के हिसाब से देखने को मिलता है। तो एक टाइम कंपनी नंबर 1 हुआ करता था, मतलब बहुत दिनों से नंबर 1 कंपनी हुआ करता था, आज नंबर 2 पोजीशन में पहुंच चुके हैं। अभी हाँ, आपको मन में यही क्वेश्चन आएगा, सर हाँ मैं भी तो देखा था कि नंबर 1 इतने दिनों में था, तो कौन नंबर 1 हो गया और टाटा एल्क्सी क्यों 2 नंबर में हो गया? देखिए इसका मार्केट कैप के हिसाब से वो नंबर 2 में पहुंच गया। अगर नंबर 1 के बारे में बात करूं तो कौन है नंबर 1 में? अभी भी टाटा एल्क्सी है। पिछले 2 दिन पहले ही नंबर 1 कौन था? परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड था। क्योंकि देखिए दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है, इसका मतलब दोनों के अंदर टक्कर चल रहा है। तो दोनों के अंदर टक्कर चल रहा है, कभी परसिस्टेंट नंबर 1 हो रहा है, कभी टाटा एल्क्सी नंबर 1 हो रहा है। तो नंबर 1 हो नंबर 2 हो, ऐसे कुछ फर्क नहीं देखना चाहिए। आपको ये देखना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कितना बेस्ट है। अगर परफॉर्मेंस बेस्ट है तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए कंपनी के दोनों कंपनी के बारे में बात करूं तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का कर्जा जो है वो 0.17 है, टाटा एल्क्सी का कर्जा जो है वो 0.09 है। इसका मतलब टाटा एल्क्सी बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। दूसरी बात आरओसी के बारे में बात करूं तो परसिस्टेंट का जो आरओसी है वो 30% के आसपास है और टाटा एल्क्सी का 47। तो यहाँ पे भी बेस्ट देखने को मिला। और कंपनीज की हर डेटा के हिसाब से देखा है तो कंपनी में बहुत जगह पे पॉजिटिविटी है। तो टाटा एल्क्सी आप सभी जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साथ ही साथ देखेंगे तो नेटवर्क सिस्टम, उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल जो डिजाइन है वो भी कंपनी इसके ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी ऑटो सेक्टर से लेकर मीडिया सेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर सारे सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में बहुत ज्यादा है। अभी रही बात इस कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो देखिए प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो इस कंपनी के अगर मैं म्यूचुअल फंड वाले के बात करूं तो लास्ट फ्यू मंथ्स में मई, जून, जुलाई इस तीनों मंथ में अच्छा खासा बाय किया गया। अगस्त मंथ में छोटा मोटा स्टेक बेचा गया। अभी कहाँ पे बेचा गया वो मैं आपको दिखा दूं तो देखिए मई, जून, जुलाई, तो अप्रैल के बाद देखिए मई, जून, जुलाई इस मंथ में कंटिन्यूसली बाय किया गया और अगस्त मंथ में सेल ऑफ किया गया, तो इसलिए देखिए थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ। तो अभी एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, एक शोल्डर कम हेड, सॉरी माफी चाहता हूँ, एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे फिर से एक हैंडल क्रिएट होने जा रहा है। तो जब कंटिन्यूसली 2-3 अगर हैंडल क्रिएट हुआ और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपको मैं एक चीज बता दूं, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से वो पैटर्न्स बहुत हद तक वो कंफर्मेशन मिलता है कि वो पैटर्न्स ऑलमोस्ट टारगेट देगा ही करके। देखिए यहाँ पे 100% कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले बोल चुका हूँ। तो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट देगा, क्योंकि जब कंटिन्यूसली जब कोई शोल्डर क्रिएट होता है, कंटिन्यूसली जब कोई कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है, उसका मतलब बायर एक्टिव ज्यादा है सेलर से कई गुना ज्यादा।
उसका मतलब बायर उसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। तो बाकी अभी तक फाइनली कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो उस दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीएफसी। देखिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस कंपनी तो सारे हद पार कर दिया। कोविड से लेकर कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखूं तो कोविड से लेकर कंपनी का जो परफॉर्मेंस हुआ ऑलमोस्ट 473% का रिटर्न दिया। कितना? 473%। आप खुद ही देख लीजिए, 473%। ऑलमोस्ट आपका फंड 4 to 5 टाइम्स कंपनी कर चुके हैं। तो एक गवर्नमेंट कंपनी जिसके ऊपर लोग डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर इतना शानदार रिटर्न मिलना कोई आम बात नहीं है। तो मेरे पास इस कंपनी की भी हिस्सेदारी है, क्योंकि मैं डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली इस तरीके से कंपनी डिविडेंड देते रहते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड 3.5 से 4% के आसपास है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का बोनस। फिर से कंपनी एक बार बोनस देने वाला है। 2016 में 1:1 रेशियो का बोनस दिया था, इस बार 4:1 का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 4 शेयर में आपको, सॉरी, 1:4 का बोनस देने वाला है। इसका मतलब हर 4 शेयर में आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। आपको कौन सा मतलब कंटेंट अच्छा लगा, मुझे जरूर कमेंट्स करना। अगर आपने मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।